जय श्री राम। डिक्टेशन स्टार्ट। अब शीघ्र अखिल भारतीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना चाहिए और सभी अदालतों में खाली पड़े पदों पर त्वरित भर्तियां होनी चाहिए। साथ ही वर्चुअल अदालतों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, तभी त्वरित न्याय की अवधारणा भी सामने आएगी। साथ ही अपराधियों, माफिया नेताओं और पुलिस तथा प्रशासन की सांठगांठ को बेनकाब करने वाली एन बोहरा समिति में 27 साल पहले की गई सिफारिशों पर सख्ती से अमल किया जाए। बोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी नोडल एजेंसी गठित करने की सिफारिश की थी जिसे मौजूदा सभी गुप्तचर और प्रवर्तन एजेंसियां देश में संगठित अपराध के बारे में मिलने वाली सारी जानकारियां तत्परता से उपलब्ध कराएंगी। रिपोर्ट में क्राइम सिंडिकेट और माफिया की राजनेताओं से सांठगांठ का पुख्ता सबूतों के साथ खुलासा भी था, लेकिन सरकार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का साहस नहीं जुटा पाई। रिपोर्ट सौंपने के 2 साल बाद तक इसे संसद में नहीं रखा गया। रिपोर्ट में गोपनीयता का पूरी तरह से ध्यान रखने पर भी जोर दिया गया था। सरकार ने निश्चित ही इस ओर कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद संगठित अपराधियों की नेताओं और राजनीतिक दलों और पुलिस तथा नौकरशाहों के साथ सांठगांठ पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज समाज में अपराध और अपराधियों को लेकर जैसी स्वीकृति बढ़ रही है, वह निश्चित ही चिंतनीय है। समाज जातिगत भावनाओं पर अपराधियों को आगे बढ़ाता है तो न्याय व्यवस्था राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध निष्प्रभावी रहती है। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तभी कामयाब हो सकती है जब समाज के लोग अपने प्रतिनिधि का चयन बुद्धिमत्ता से करेंगे। अनेक घटनाएं गवाह हैं कि राजनीति ही अपराध को बढ़ावा देती है। अगर हम अपराधी को चुन कर लाएंगे तो समाज में अपराध को ही बढ़ावा मिलेगा। अक्सर देखा गया है कि सरकारें भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई दलीय आधार पर करती हैं, लेकिन सरकार के अंदर शामिल भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती। आज राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि आपराधिक प्रवृत्ति के नेता लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। सरकार अगर वास्तव में अपराधियों के संजाल को पूरी तरह खत्म करना चाहती है तो उसे एन वोहरा समिति की रिपोर्ट में जांच एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर ठोस पहल करनी चाहिए। अब धूल खा रही वोहरा रिपोर्ट पर कार्रवाई का अच्छा मौका है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजनीतिक दल जब
भी किसी दागी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारें तो 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से यह बताएं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। भारतीय राजनीति को अपराध मुक्त बनाना, खासकर अपराधियों को संसद और विधानसभाओं में पहुंचने से रोकना, पिछले कुछ दशकों से देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ सर्वोच्च अदालत की यह पहल सराहनीय और उत्साहवर्धक है, जिसका कठोरता से पालन होना चाहिए। अब समय आ गया कि लोकतंत्र के दीमकों को समाज बाहर का रास्ता दिखाए और एक स्वच्छ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का पुनर्गठन करे, जिसमें अपराध और भ्रष्टाचार न हो, जो राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर नागरिक विकास पर केंद्रित हों। इसके लिए सरकार और समाज को समन्वित प्रयास करने की ज़रूरत है। स्टॉप। धन्यवाद।